Hello student, today we will solve the practice set 3.2. Now before solving the practice set 3.2, first we will understand n term of the AP. n term of AP का मीनिंग क्या होता है? सपोज आपको कोई सीक्वेंस दिया है और उस सीक्वेंस में आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 25th टर्म फाइंड आउट करना है या 40th टर्म फाइंड आउट करना है। मीन्स सीक्वेंस में आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करना है ये समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जो n टर्म ऑफ एपी मतलब आपको एक सीक्वेंस दिया रहेगा और उस सीक्वेंस में आपको सपोज 18 टर्म फाइंड आउट करना है। सपोज मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया हूँ 2 4 6 8 10। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कितने टर्म्स दिए आपको? फर्स्ट टर्म दिया हो, सेकेंड टर्म दिया हो, थर्ड टर्म दिया, फोर्थ टर्म दिया, फिफ्थ टर्म दिया, 6 7 8 9 10 11। हाँ, कंटिन्यू। आपको मालूम नहीं है कि आगे कौन से टर्म्स आएंगे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इस सीक्वेंस का 20th टर्म क्या होगा, या इस सीक्वेंस का 25th टर्म क्या होगा, या इस सीक्वेंस का 80th टर्म क्या होगा, या 90th टर्म क्या होगा, या 100th टर्म क्या होगा, तो उसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको दिया है, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हो 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश। सो आप लोग इजीली बोल सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए एंड ऑल्सो T1। ये तो आपको मालूम है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है? 2 है, ये तो भी मालूम है। सेकेंड टर्म T2 क्या है आपका? 4 है। T3 क्या है आपका? 6 है। फोर्थ टर्म क्या है आपका? 8 है। एंड फिफ्थ टर्म इज 10 है। क्लियर हो गया? दिस सीक्वेंस इन अ एपी फॉर्म, अरिथमेटिक फॉर्म में है ना। अगर इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है? 4 - 2 करोगे तो 2 होगा। फिर 4 - 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। 8 - 6 करोगे तो 2 होगा। एंड 10 - 8 करोगे तो 2। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं 2। ये तो आपको मालूम है हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ना अब मुझे फाइंड आउट करना है 6 टर्म। तो 6 टर्म कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? हम लोग ने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में किया था 3.1 में। अगर मुझे 6 टर्म फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? जो प्रीवियस टर्म रहेगा, आपका प्रीवियस टर्म क्या था? यहाँ पे 10 है, मतलब फिफ्थ टर्म लिखोगे। फर्स्ट क्या लिखोगे? फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। मीन्स अगर आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 6 टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा? जो प्रीवियस टर्म, तो 6 टर्म का प्रीवियस टर्म क्या होगा? टर्म 5 होगा और उसमें क्या करूँगा? कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। तो आपका फिफ्थ टर्म क्या था? 10 था। कॉमन डिफरेंस कितना था? 2। तो 10 + 2 कितना हो गया? 12 हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरह आपको क्या फाइंड आउट करना है? 7 टर्म। तो 7 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, मतलब उसका प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा? 6। टर्म 6 हो जाएगा प्लस डी, और टर्म 6 का वैल्यू कितना था? 12, और डी कितना था? 2। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14। तो T7 कितना हो गया? 14। अगर मैं आपको बोलूँगा इसका 20 टर्म फाइंड आउट करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करना है, मीन्स 20 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा? क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको बोला 6 टर्म पे 12 नंबर आया, 7 टर्म में 14 आया, तो 20th टर्म में कौन सा नंबर्स आएगा? क्लियर हो रहा है? तो आप क्या करोगे? आपने 7 टर्म फाइंड आउट किया है, फिर आप क्या करोगे? 8 टर्म फाइंड आउट करोगे, 9 टर्म फाइंड आउट करोगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तब जाके आपको 20 टर्म मिलेगा। इस तरह से फाइंड आउट करोगे ना। सो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इस प्रोसीजर से करेंगे हम लोग
काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग सोचते और कोई मेथड है क्या, और कोई फॉर्मूला है जिससे हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं या कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि इसको अदर मेथड से और फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 20th टर्म अपना क्या आएगा। आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म क्या आएगा ना। अगर मैं आपको बोलूं T1 क्या है आपका, 2 था, है ना 2। तो यहाँ पे मैं ए ले सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ए से भी डिनोट करते हैं और T1 से भी डिनोट। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अगर मैं आपको बोलूँगा सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, T2 T1 प्लस कॉमन डिफरेंस करोगे, यही करोगे ना। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, इस T1 की जगह पे ए लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि T1 क्या है आपका, ए है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस डी। तो ए क्या था आपका 2 और डी क्या था 2, तो 2 प्लस 2 4 हो गया। क्लियर हो गया आपको कि नहीं। अगर मैं आपको बोलूँगा थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस टर्म ले रहा हूँ T2 प्लस डी। आपको तो मालूम है T2 4 आया। हाँ, क्या मैं उसको इस तरह से भी कर सकता हूँ क्या, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे T2 को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, A प्लस डी। तो यहाँ पे मैं T2 की जगह पे A प्लस डी लिख सकता हूँ कि नहीं, और एक D तो ऑलरेडी था। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस T2 की जगह में A प्लस डी लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि T2 इज इक्वल A प्लस डी था यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे A तो एक ही है, D 2 टाइम है तो 2D लिख दिया कि नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको। तो A प्लस 2D की, अब A क्या है आपका, A क्या है आपका फर्स्ट टर्म 2, और यहाँ पे 2 और D का वैल्यू क्या है आपका 2। क्लियर हुआ कि नहीं। सो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 4 6 हो गया। मतलब आपका T3 कितना आया, 6 आया। नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं A ले रहा हूँ, यहाँ पे भी A ले रहा हूँ। जब T2 आया तो मैंने A प्लस डी लिया, जब T3 आया तो मैंने A प्लस 2D लिया। अब आपके मन में आ रहा है सर यहाँ पे T2 का वैल्यू तो डायरेक्ट आया था, आप डायरेक्ट पुटअप कर देना चाहिए। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज मुझे अगर T4 चाहिए, हाँ, यहाँ पे मैं ए क्यू का वैल्यू क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जब नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करोगे, जब आगे जैसे मैंने यहाँ पे हम अपने को बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, 20 टर्म फाइंड आउट करना है, तो उसका प्रीवियस टर्म का वैल्यू आपको मालूम नहीं है ना। मुझे जब 20 टर्म फाइंड आउट करना रहेगा तो मुझे 19 टर्म का वैल्यू तो मालूम होना चाहिए कि नहीं, तभी मैं 20 टर्म फाइंड आउट करूँगा। तो इसके लिए ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा, ए लूँगा, ए फर्स्ट टर्म लूँगा। क्या लूँगा, फर्स्ट टर्म लूँगा। जैसे T2 में मैंने क्या किया, ए लिया, A प्लस डी। T3 में मैं क्या किया, A प्लस 2D किया। अब T4 में भी मैंने वही करने वाला हूँ, ए लूँगा। हाँ, ए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको सपोज प्रीवियस टर्म का वैल्यू आपको मालूम नहीं है। क्लियर हो रहा, मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आए। T4 में क्या हो जाएगा, T3 प्लस डी होगा कि नहीं। और आपको मालूम है T3 का वैल्यू तो 6 है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट 6 नहीं लिखूंगा, मैं T3 का वैल्यू A प्लस 2D लिखूंगा। A प्लस 2D ब्रैकेट में लिख देता हूँ और प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, ये A एक ही है, D लाइक टर्म है, 2D प्लस D प्लस 3D हुआ कि नहीं, A प्लस 3D। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैं T4 का फॉर्मूला बना रहा हूँ तो A तो कॉमन है, A तो रहेगा, प्लस कॉमन डिफरेंस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, A का वैल्यू क्या है आपको मालूम है 2, और 3D का वैल्यू क्या है आपका 2। सो 3 2 जा 6, 2 प्लस 6 कितना होगा 8। तो T4 कितना आ गया 8। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे आप ध्यान दो।
बेसिकली मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव का मेथड बता रहा हूँ कि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आप इजीली कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैंने T1 लिया तो क्या था a, जब मैं T2 लिया तो a प्लस डी हुआ, जब मैं T3 लिया तो a प्लस 2d हुआ, जब मैं T4 लूँगा तो ये a प्लस 3d हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि जब आप नेक्स्ट टर्म लोगे, जैसे मैंने लिया टर्म 5 T5 लूँगा तो a फर्स्ट टर्म रहेगा, कॉमन डिफरेंस लिखूंगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस में क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। आपको खाली क्या ध्यान में रखना है, जो 5th टर्म रहेगा तो कॉमन डिफरेंस में क्या करना 4 से मल्टीप्लाई करना। सपोज आपको 6th टर्म फाइंड आउट करना है तो a प्लस 6d फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, प्रीवियस आएगा 5d आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना था, 20 टर्म फाइंड आउट करना है। याद करो अपना सीक्वेंस 2 4 6 8 10 डैश डैश। आपको 5th टर्म तक दिया है 20 में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे प्रीवियस टर्म तो मालूम नहीं है ना, तो मैं a लिखूँगा क्योंकि देखो ये फॉर्मूला में सब में a है। फिर d लिखूँगा। आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 20। तो अगर यहाँ पे ध्यान देखो, जब मैं कोई भी टर्म फाइंड आउट कर रहा था उसको प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था। मतलब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मीन्स आपको यहाँ पे 20 माइनस 1 करना है। क्या करना है, 20 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 19d आएगा कि नहीं। यही तो फॉर्मूला क्रिएट होगा कि नहीं। सपोज समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, क्या आएगा 19d। अब मैं बेसिकली आपको क्या बताना चाहता, आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, T20 इज इक्वल a प्लस 20 माइनस 1d। ये फॉर्मूला मैंने T20 20 टर्म के लिए यूज किया। अगर सपोज मुझे कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है, 40 80 100, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे n, अगर मैं बोलूँगा Tn, तो n मतलब क्या है, कौन से पोजीशन वाले नंबर को आप फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ध्यान दे रहे हो। अगर मैं बोला nth मतलब यहाँ पे 20 भी हो सकता है, 25 जो आपको फाइंड आउट करना है। समझ a, और इस 20 की जगह पे मैं लिखूँगा n माइनस 1d। ये आपका हो गया फॉर्मूला हो गया। मतलब आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, अगर Tn मतलब n टर्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, n टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n टर्म मतलब आपको कोई भी टर्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज जैसे आपको लिखना है 40, तो यहाँ पे 40 टर्म इज इक्वल a प्लस n की जगह पे क्या करोगे 40 माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 39 इंटू डी। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आपको n टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, n टर्म ऑफ AP फाइंड, तो आपको फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है, Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d। क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस, a प्लस n माइनस 1d। n क्या होगा, आपको जो n टर्म रहेगा, जो आपको जो टर्म फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे मुझे 40 टर्म फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, a प्लस 40 माइनस 1, मतलब n की जगह पे क्या हो जाएगा 40, क्योंकि यही टर्म फाइंड आउट करना है, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 1। क्लियर होगा। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स n टर्म ऑफ AP कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस और d। क्लियर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।